चलिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है जिसकी वजह से लोग आज अपने मन पसंद शादियां कर लेते हैं। आज यही पहले अगर मैं बात करूं, संविधान से पहले ये करना नामुमकिन था, और अगर जो कर लेता था या तो वो पूरे गांव से निकाल दिया जाता था या तो उसे पूरे दुनिया से हटा दिया जाता था। लेकिन संविधान की यही खूबी है कि आप किससे भी शादी कर सकते हैं और किसी भी जाति से शादी कर सकते हैं। शायद इसी का फ़ायदा इन्हें भी मिला है। क्या मानते हैं आप? संविधान की देन है और मैं बाबा साहेब को मानता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि ऑल आर वन एंड इक्वल, सभी एक हैं और बराबर हैं। संविधान नहीं होता तो क्या आप इनके साथ में शादी कर पाते? नहीं कर पाते। सोच पाते? सोच पाते लेकिन कर नहीं पाते। सोच पाते लेकिन नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। अगर कदम भी अगर उठा लिए होते तो क्या हश्र होता उस समय, और क्या हो रहा था? मार पीट और जान से ख़त्म कर देना। दोस्तों, मेरी उपस्थिति इस समय अंबेडकर नगर में है। फ्रेम में जिसे आप देख रहे हैं ये दोनों कपल्स हैं, और आपने बहुत सारी स्टोरी देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको जो स्टोरी दिखाने वाला हूँ ये कुछ अलग है। अलग इसलिए है कि यहाँ पर जो आप इन्हें देख रहे हैं ये जो है यादव हैं, और ये जो इनके पति हैं ये दलित समुदाय से हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जब भी दलित समुदाय के लड़के से कोई अपर क्लास की लड़की जब भी शादी करती है तो बहुत ज़्यादा बवाल होता है उनके लाइफ में, और शायद ये भी उससे अछूते नहीं होंगे। और चलिए, देर नहीं करेंगे, इनसे वो पूछेंगे इनकी जो लव स्टोरी है आखिर किस तरह से यहाँ तक पहुँची, और आज ये शादी के बंधन में है तो आसान नहीं होगा शायद, और ये सारी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे हम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। और आप कैसे हैं? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? चंद्रावती यादव। और आपका क्या नाम है? अमर। ये मुझे बताइए कि आपके जो पति हैं फ्रेम में जो दिख रहे हैं वो दलित समुदाय से हैं? जी। ये सही बात है? जी सही बात है। और आप कौन सी बिरादरी से रहे हैं? हम यादव कास्ट से हैं। आप यादव कास्ट से हैं, तो आप यादव हैं, वो दलित हैं, तो आप दोनों की लव स्टोरी कैसे चालू होती है? लव स्टोरी ऐसे चालू हुई थी कि इनके दोस्त जो थे तो वो अपना खुद का स्कूल चला रहे थे। इनके पति पत्नी, इनके दोस्त थे दोनों लोग, तो स्कूल चला रहे थे अपना खुद। तो उनके स्कूल में गए तो वहाँ इनको बुलवाया गया, वो लोग बुलवाए तो वहाँ से संगठन किए कि चलिए मेरे गांव में धान की रोपाई हो रही थी, चलिए घूम के आइए। कहें चलिए ठीक है मैं आ रहा हूँ। और जो है आए यहाँ पे तो बातचीत आपस में करने लगे। तो मेरा घर जो है बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, तो इनकी दोस्त की पत्नी बहुत बैठ रहा था, बातचीत कर रही थी आपस में। हम लोग बातचीत करते थे पहले। मतलब इनकी जो दोस्त थे उनकी पत्नी से आपका जो है अच्छा खासा, हाँ अच्छा खासा व्यवहार था। तो मुझसे कहने लगी कि आइए मेरे घर पे कोई आया है, आइए चलिए थोड़ा कुछ बात करते हैं। हमको पहले बताइए, मैं तभी आऊँगी, नहीं तो ऐसे नहीं आऊँगी भाई। तो गए देखे यहाँ पे, तो उनके यहाँ ये बैठे थे तो जाके हम भी पहुँचे वहाँ पे। 5 मिनट मुश्किल से वहाँ पर रुके थे हम। उसके बाद हम चले आए अपने घर पे। अपने घर पे चले आए तो यहाँ से वो भी मेरे साथ में आई, इनकी दोस्त की पत्नी तो मेरे साथ में आई। क्या हम भिजवाए थे, करवन फड़ा था, तब वो अचार नहीं खाते लोग देहात में बना के, तो वही करवन नमक भिजवाए थे उन्हीं के हाथ से। तब वो इसको खा लिए थे। कहे हम जा रहे हैं घूमने, जब यहाँ आए हैं तो यहाँ का माहौल देख लेते हैं कैसा है। अच्छा। तो घूमते घूमते आ गए मेरे घर पे। मेरे जब घर पे आ गए तो मेरी अम्मा सामने पड़ी, उनसे बात किए। जब उनसे बात करने लगी तो बातचीत करके अब ये चले गए अपने घर पे। जब अपने घर पे चले गए तो कह रहे थे कपड़ा डाला था, तो उनसे अपनी दोस्त की पत्नी से क्या कह रहे थे कि उनका कपड़ा देख, तब मैं बहुत मोटी ताजी थी, इनसे 32 किलो की थी, तो मैं 80-90 किलो की थी। वजन मेरा ज़्यादा था। ये देख इनको मतलब पसंद नहीं आया कि बहुत मोटी है, हमको मेल नहीं खा रहा मेरा, मैं नहीं करूँगा। और जो है आप जानिए। अब जब आप इनसे पहली बार मुलाकात किए और फिर इनसे मिलने गए तो क्या हुआ? पहली बार जब मैं गया तो गांव में उस वक्त धान की रोपाई चल रही थी, तो मैं अपने दोस्त के यहाँ बैठा। उनकी पत्नी से रहा नहीं गया, वो जाके इनको लिवा लाई। कहने लगी एक सहेली मेरी बहुत अच्छा खाना बनाती है, उनको लेकर के आती हूँ, मैं आपसे बात करूँगी, वो खाना बनाएंगी। उसके बाद दोनों लोग मिलके खाना बनाए, हम बैठे रहे, खाना खाए। उसके बाद जब खाना खा चुके तो ये इनसे बात करने का मौका दी, तो ये मुझसे बात की।
उसके बाद जो है मैं ज़्यादा बात ना करके ये अपने बारे में बताए, मैं अपने बारे में बताया, उसके बाद चली गई 5 मिनट में। फिर वहाँ से ये जो है वो भेजने भी गई इनको कि जाए उन्होंने घर तक छोड़ आई। तो उसके बाद वहाँ से करवन लेकर के आती हैं नमक के साथ, अच्छा। उसको खिलाती हैं और कहती हैं उनका परिवार बहुत अच्छा है, बड़ी विशेषता करती हैं, क्योंकि उनको सेट करना था और हमको केवल तलाशना था कि जो मिले वो अच्छा मिले। इसलिए जो है ऐसे में हम जो यही सोचे कि जो है चलिए ठीक है। तो लास्ट में हम भी पता कर लें, जैसे वो यहाँ तक आई हमारे बारे में पूछी ताछी, कम से कम आए हैं तो घर देख लें। तो गए तो इनकी मम्मी मिली, उनकी मम्मी से मैंने जो है अपना परिचय दिया कि मैं फला काम करता हूँ, फला जगह रहता हूँ, फला जगह मेरा घर है और मेरी जो है मेरे पिताजी जो है नहीं आ सकते हैं क्योंकि बीमार अवस्था में हैं और मेरे शादी की बात कई जगह चल रही है और आपकी लड़की से मान लीजिए बात हुई तो यहाँ भी जो है उन्होंने शादी की बात रखा है, जो मेरी दोस्त की पत्नी है। तो जैसा आपको पहले ये मुझे बताइए, आपको डर नहीं लगा? आप इनकी माँ से डायरेक्ट जो है जाके शादी की बात करने लगे? वो पहले बता दी थी ना। अच्छा। हाँ, जो अगुआ थे, हाँ, वो पहले उनको तैयार कर दी थी कि वो आ रहे हैं, आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। फिर आगे क्या होता है बताइए? फिर उसके बाद मैं जब बात किया, उसके बाद जब देखा इनका कपड़ा टंगा हुआ था सलवार समीज, तो डाल पे हाँ, तो मैं सोचा कि ये तो रमणवा दीदी लग रही हैं, मुझसे सेट नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा बड़ा कपड़े। हाँ, इतना बड़ा बड़ा कपड़ा है। मैं कहा मुझे फिर कहीं तलाश करना पड़ेगा, ये जो मीडिएटर बनी है ज़्यादा सही नहीं है। फिर मैं गया, उनसे शिकायत किया, मैं कहा मैं अब रात भी नहीं रुक सकता, मैं तुरंत मुझको जाने दीजिए। मैं तुरंत वहाँ से चला आया। उसके बाद जो है साल भर मामला लटका रहा। फिर मैं कई जगह शादियां देखा। ये बताइए, आपको तब पता था कि ये लड़का जो है दलित है? आप नहीं था कि नहीं उस बार? नहीं, हमको भी नहीं पता, तो वो भी बताई नहीं थी कि दलित समाज के हैं और आप जो है यादव कास्ट की हैं और बाद में दिक्कत होगी क्या होगी, ये सब कुछ बात भी नहीं हुई थी, हमको भी नहीं पता था। वो तो जब पूरा मैटर जो है बैठ गया था, संगठन हो गया था, लव मैरिज भी, शादी उदी सब वगैरह हो गया था, कोर्ट मैरिज भी हो गया था, तब जाके सब पता चला। हमको भी पोल खोलना पड़ा, ये भी अपना बताए, हम भी अपना परिचय बता दिए। अच्छा, कौन प्रपोज करता है? सबसे पहले प्रपोज कौन करता है? सबसे पहले तो मैं ही की थी, कई करवन खिला की। दूसरी बार यही मुझको 500 रुपया गाना की खुशी में दिए थे। कहाँ गाना हुआ था? वो गाना हुआ था 15 अगस्त का दिन था, उसी दिन मंच पे मैं गई थी, तो वही गवाया गया था हमको। मैं क्या गाना गाई थी आप इनके लिए? गाना यही था, मिलने के लिए। मैं जब फ़ोन से नहीं बात हो रहा था, फ़ोन से नहीं बात कर पाती थी, तो हम कहे सीधे मिलवा दीजिए, कहीं चलिए 15 अगस्त का दिन था, उसी में आएंगे, हर हालत में आएंगे, बुलवाएंगे। तो मैं वहाँ पे गई, तब मुझके याद यही गाना गाई थी। कौन सा? मिले खातिर दिल बेकरार कहे होला, मिले खातिर दिल बेकरार कहे होला, प्यार में लोग वे बीमार कहे होला। इन्होंने तो पूरे कॉलेज में आपके लिए गाना गा दिया, फिर आप क्या किए वहाँ? वहाँ मैंने जो है, मुझे भी अवसर मिला मंच पे बोलने का, तो मैं भी गाना गाया और इनको इनाम दिया। उसके बाद मुझको भी मंच पे चढ़ा दिया गया कि आप भी कुछ बोलिए। तो वही मैं बोला था, खड़ी हो छत पे अपने केस फहराया न करो, माघ में ही घटा सावन क्यों लाया न करो। चंद्रावती से आपकी जब मुलाकात होती है तो आपको पता होता है कि ये यादव कास्ट की हैं? नहीं, हमको नहीं पता था, क्योंकि मीडिएटर ऐसा था, वो ऐसा जो है बातों का जाल हमारे पास भेजती थी कि इनकी केवल विशेषताएं भेजती थी, ना की जाति। अच्छा, कैसे पटा लिए इनको आप? क्योंकि आप बता रहे हैं। हम अपना जो है मैटर उनको बताए, अपने दोस्त की पत्नी को, कि शादी के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो है कोई अस्थाई जो है टिकने वाला नहीं है कि मेरा जो है जीवन पार करे हैं। मुझको ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझको अस्थाई लेकर के चले, पूरे जीवन साथ दे। और ऐसे बहुत लोगों को के रिश्ते आते थे और देखा जाता था और रिश्ता गड़बड़ा जाता था। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि ऐसी पत्नी दीजिए जो मेरा हमेशा के लिए साथ दे। अच्छा। तो इसीलिए जो है उन्होंने पहल किया और इनकी बातें मुझ तक पहुंचाई और मेरी बातें इन तक पहुंचाई। ये बताइए कि आपने इनमें क्या देखा कि आप इनके ऊपर फिदा हो गए? मैं इनके ऊपर फिदा नहीं हुआ, मैं जो है करना ही नहीं चाहता था। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो है इनकी
मतलब जो है डील डॉल, और जो है देख करके ऐसा नहीं लगता था ये मेरे साथ मैच करेंगी, क्योंकि मैं 32 किलो का और 32 की एज, और जो है ये जो है 80-85 का वजन इनका। और मैं सोचा कि ऐसे जो है मेल ही नहीं खा रहा है कि दोनों लोग की सेम हाइट और सेम जो है मोटाई लंबाई चौड़ाई डील डॉल रहे। तो इसलिए मैं उनसे कहा तो कहने लगी नहीं सब ठीक हो जाएगा। हमके ठीक नहीं होगा। उसके बाद मैं कई जगह अपना शादी ब्याह के लिए जो है। अच्छा, जब आप शादी के लिए इनसे एग्री हो गई होंगी, अपने घर में बताया होगा, अपने माँ बाप को कैसे मनाया कि नहीं मनाया, क्या हुआ वो बताइए। साल भर रुका था। बात हुआ था, आपने अपने परिवार को बात किया था कि मैं इनसे शादी करने जा रही हूँ? मैं बोली थी अपनी अम्मा से, अम्मा से बोली कि मैं करूँगी तो वहीं करूँगी, मुझको पसंद है और कहीं मैं नहीं जाऊँगी। फिर क्या बात हुई, अम्मा क्या बोले, तो परिवार के लोग क्या बोले? भैया बोलेंगे तो डांटेंगे। तो उसके बाद मेरे चाचा जो हैं, मेरे पापा 7 भाई हैं, तो उन्हें मासप रहते थे, उनसे बताया गया, उनको संदेश गया, तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं आऊँगा, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं होगा। तो अम्मा बोली रहने दीजिए, पहले इसको मैटर बैठा लिया जाए तब किया जाएगा। हम कहे नहीं, चाहे साल भर चाहे 2 साल में करिए, लेकिन मैं करूँगी तो वहीं करूँगी, नहीं तो मैं कहीं नहीं करूँगी। अच्छा, एक और सवाल है कि ना ऐसे जिद करने वाली लड़कियों को घर वाले पीटते बहुत हैं। आपको पिटाई हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं, पिटाई नहीं हुई। नहीं हुई? आप बच गए? बच गए। क्योंकि आप तो यहीं उत्तर प्रदेश में रहती हैं, आप अच्छी तरह भली भांति जानती हैं, जब कोई लड़की यहाँ तो अपनी जाति से लड़के से जब शादी करने की बात करती है तो भी पिटती है, और आप तो दूसरे कास्ट के लड़के से शादी टच भी नहीं किया है, कोई टच भी नहीं किया। मतलब आप बच गई? बच गए बस भगवान के आशीर्वाद से। नहीं तो आप तो ये अच्छी तरह जानती हैं, पिटती हैं कि नहीं हाँ, वो लड़कियां? तो है, हो भी रहा है। हाँ। मार भी खा रही लड़के भी, कितने लड़के मार खा रहे, मार के फेंक दे रहे हैं, लड़कियों को भी मार के नहीं पता कर दे रहे तो हैं। आपको इन बातों का डर नहीं था कि मैं इनसे प्यार करने जा रही हूँ, जो कुछ होएगा कि देखा जाएगा। पिटूंगी, कहीं न कहीं लड़कियां, जैसे आप बताएं कि कहीं कहीं लड़कियों को भी मार के फेंक देते हैं परिवार वाले, फेंक देते हैं, हाँ, तो लेकिन इस बात का डर नहीं लग रहा था? डर तो लगा था, लेकिन एक बार देखा जाएगा, जान चला जाएगा ठीक है, लेकिन शान मेरा वैसे रहेगा। मतलब इतना प्यार में वो हो गई थी, बहादुर हो गई थी। हाँ, एकदम। हाँ? आपने ठान लिया? हाँ, ठान लिए, तो मेरा काम हासिल हो गया, बस हमको यही खुशी मिल गई थी कि आप इनको नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। अभी भी नहीं छोड़े, दुख में भी नहीं छोड़े, जब इतना दुख आया था बीच में तब भी हम नहीं छोड़े थे, अब भी नहीं, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। अब चलिए फिर इनसे बात करते हैं। जब ये पता चलता है कि लड़के के घर वालों को पता चलता है कि मेरी बेटी से कोई प्यार कर रहा है, कोई शादी करने के बारे में सोच रहा है, तो लड़कों को भी बड़ी धमकी मिलने लगती हैं। आपको क्या हुआ था? मेरे परिवार वाले ये नहीं जान रहे थे कि जो है यादव बिरादरी से कर रहे हैं, वो उनको ये पता था सेम बिरादरी, और शादी होने के बाद रहस्य खुला है। नहीं, एक और बात ये है कि जैसे इनके परिवार वालों को जब पता चला होगा कि ये आपसे शादी करने जा रही हैं, तब आप, इनके परिवार के लोगों ने आपको कुछ धमकी दी या क्या किया, बातें की? हम शादी का रिक्वेस्ट जो है वो भेजती थी, जो मीडिएटर थी, वो उसके बाद जो है आश्वासन ये मिलता था कि हम जो है दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, वहाँ से परदेश से लौटेंगे तब करेंगे। तो लेकिन उनके परिवार वालों को ये पता था कि आप दलित समुदाय से हैं, ये पता था या नहीं पता था? उनको शादी होने से पहले जब आप ये अपनी घर में परिवार से बात कर ली कि हम उनसे शादी करेंगे, आपसे करेंगे, तो इनके परिवार वालों को ये पता चल गया था कि आप दलित समुदाय से हैं, जिस लड़की से मेरे घर वाली, जो मेरी लड़की है, जो शादी करने की बात कर रही है, वो लड़का दलित समुदाय से है, ऐसा इनके परिवार वालों को पता हो गया था? हमको नहीं मालूम है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यादव समुदाय की हैं, नहीं तो वही रिश्ता जो है नहीं हो पाता। हमारे भी परिवार वाले ऑब्जेक्शन करते, क्योंकि सब पढ़े लिखे थे हमारे भी परिवार में। अच्छा, इनके परिवार से या इनके पिताजी से, चाचा से, भाई से आपको कभी धमकी मिली थी शादी से पहले? शादी से पहले धमकी नहीं मिली थी, बस केवल ये हुआ कि किसी तरह से टाला जाए, शादी ना किया जाए, इसलिए केवल आश्वासन मिलता है चलिए हो जाएगा। आपने खुद जाके इनके परिवार के किसी भी सदस्य से आपने बात किया था? इनके माता जी से हमने अपनी जो है मतलब परेशानी, जिस स्थिति में चल रहे थे, जैसे सर मतलब कर रहे थे काम धंधा, जैसा मेरा परिवार था, मैं सब कुछ परिचय दे करके चलाया था। और मैंने कहा कि आपकी लड़की जो है मुझसे बात की है, मुझको देखी है, और आपकी जो समझ में आएगा वैसे आप बताइए, कहना हम भी परिवार में समझेंगे, तब आपके बारे में सोचेंगे। और बातें कई जगह से चल रही हैं। इस शादी से पहले आप लोग कितनी बार फेस टू फेस मिले, आपस में एक दूसरे से हम लोग मुलाकात की? 3 बार मिले थे,
वो साईं प्लाजा नहीं है, साईं प्लाजा, यहाँ आके मिली थी हम लोग। अच्छा, जी। तो घूमने फिरने भी गए थे कि बस मुलाकात की, चंद मिनटों का बात किया, निकल गए? नहीं नहीं, बस बात उत करके अपना जो भी खाना पीना होता, नाश्ता पानी करके अपना अपना। यहाँ तो आजकल लड़कियां देखते हैं कि जिस बॉयफ्रेंड के साथ में उनकी बातें चलने लगती हैं, दिन भर गायब रहती हैं, शाम को जो है पता ऐसा नहीं था, ऐसा इतना हद नहीं किया जाता है। सीमा ज्यादा बाहर हो जाएगा तो दिक्कत आ जाती है। लेकिन प्यार करने वाले तो सीमा क्रॉस ही कर जाते नहीं नहीं, हम सीमा क्रॉस नहीं किए हैं, इसी वजह से नहीं पिटा गए हैं। अच्छा, बहुत संभाल के चल रहा है। हाँ, इसी वजह से आप पीटे नहीं गए। तब क्या समझ करके काम करना चाहिए ना, ताकि प्यार किए तो इतना प्यार मत करिए कि हद से ज्यादा। अच्छा, अब चलिए आगे चलते हैं। आपने कैसे शादी किया? कोर्ट में किया, मंदिर में किया, कहाँ किया आपने? मैंने जो है पहले मतलब इनके जो है भाई और जो है इनकी माँ मतलब कोर्ट में शादी किए। उसके बाद जो है शिव बाबा का प्लान हुआ, वो फेल हो गया कि राह से सब जान जाएंगे, कहीं कुछ दिक्कत होगी, तो हम लोग कमरे में जो है सिंदूरदान हो गया, वहीं रहने लगे। लेकिन शादी जब हो रही थी उस समय आपके परिवार को ये पता चल गया था ये दलित हैं, जब कोर्ट में शादी हो रही तो तमाम वहाँ दस्तावेज लगता है। देखिए, आपके परिवार के सदस्य वहाँ थे कि नहीं थे कोर्ट में? जी, मेरे बड़े भैया थे और कोई नहीं था। हाँ, तो वहाँ पे तमाम दस्तावेज लगता है, आप जानते हैं, आधार कार्ड लगता है, तमाम चीजें लगती हैं। नहीं, आधार कार्ड नहीं लगा था। लगा था भाई मेरे भी। अच्छा, इनके भाई साहब का लगा था। हाँ, तो तब तो वहाँ पता चल गया होगा ना कि ये दलित समुदाय के हैं, आप यादव हैं। तब भी उसी में हड़बड़ा करके लोग कहें जल्दी कर दीजिए, मतलब केवल साइन कराने के लिए लेकर के गए, साइन कराने के लिए ले गए थे बस, उसके अलावा वहाँ भी प्लान किया गया था। प्लान किया गया और लास्ट में हम लोगों को कागज दे दी गया, एक प्रति इनको एक प्रति उनको। वहाँ भी अगुआ ही मीडिएटर था। अच्छा, वहाँ भी वो मौजूद था, वो उस भी समय मौजूद था, वो भी साथ में थे। एक तरफ वो भी साइन कर दिया, एक तरफ इधर साइन कर दिया, पत्नी थे, और एक तरफ मेरे भाई, एक तरफ इनके भाई। तो वहाँ भी छुपा लिया गया। वहाँ भी छुपा लिया। तो बाद में ऐसा हमको दोबारा में मिल गया, हम कहे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, आपको पता चल गया कि नहीं? आपको तो पता चल गया होगा कि ये दलित, जब तक शादी होने से पहले पता चल गया होगा कि ये दलित समुदाय से है। हाँ, तो पता चला, हम भी बताएं अपना, कहें चलिए जो भी हो रहा है। अच्छा, अब तो हो गया, फिर वापस नहीं आएगा। अब ऐसा करिए, हम लोग आपस में मिलजुल कर ही रहते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि तमाम लोग वीडियो देखेंगे, बहुत सवाल करेंगे जी। जैसे आप कह रहे हैं कि हमको पता नहीं था, और ये कह रहे हैं हमको पता नहीं था, लेकिन शादी होने से पहले माँ बाप जो होते हैं, लड़की के खास करके माँ बाप लड़के के घर जाते हैं, तमाम तरह की जांच करते हैं कि लड़का क्या है, करता क्या है, उसका घर कहाँ है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो लोग तो ये भी सवाल करेंगे कि आप थे। हाँ, गए थे, इनके पिताजी एक्सपायर होने वाले थे, बहुत सीरियस थे उस समय, वो भी वहाँ मौजूद थी। वो भी जल्दी मैटर जो है बहुत उतावली में हुआ था, और तब भी नहीं पता चला हमारे भाई लोग को, नहीं पता चला। इतना गुमराह कर दी थी वो। अच्छा, जब पता चल गया, मान लीजिए फाइनल हम आते हैं, अब पता चल गया कि ये दलित हैं, आप यादव हैं, तब क्या होता है घर? जान लीजिए कि 3 साल तक नहीं गई थी, कमरे छोड़ करके कहीं नहीं गई थी, उसी कमरे में कैद थे हम लोग। कौन मना कर दिया कि घर पे मत आइए, मैके मत आइए? किसी ने आपको कहा? नहीं, मेरे चाचा थे ना, तो आपस में बातचीत थी, बहुत गुस्सा आ रहे थे, इस बार भी हो गए, इस समय नहीं है। कह रहे थे मैं आपके भी घर पे नहीं आऊँगा। तो पटीदार लोग कहते नहीं है, कोई बात हो जाती है मैं आपके यहाँ नहीं खाऊंगा, नहीं आऊँगा। इस बार हो गए, लेकिन आए नहीं अभी तक। हैं भाई वही सब, अभी भी बहुत कम आते हैं। मेरे भी नहीं आते, मेरे यहाँ नहीं आते नहीं, लेकिन मेरी माँ होती है, माँ का प्यार ऐसे होता, चाहे अपना लड़का गलत करे या सही करे, तब भी एकदम फूल जैसा मानती हैं। माँ मानती है जी। अब पिताजी? पिताजी नहीं नहीं है। नहीं, पिताजी इस बार हो गए। तो शादी से पहले हो गए थे कि बाद में? पहले हो गए थे। पहले हो गए थे। भाई आपको अभी मानते हैं या नहीं मानते? बड़े भाई मेरे मानते हैं, बातें करते हैं जी। मैके जाना आना होता है कि नहीं होता है? जल्दी आते नहीं हैं यहाँ पे। आप कभी गई हैं जब शादी के बाद अपने मैके गई हैं? नहीं, अब तो ज्यादा आते जाते हैं, एक रात के लिए जाते हैं। हम लोग जब मैके जाते होंगे तो आस पड़ोस की लड़कियां या भाभी जो भी लगती होंगी, वो ये सोचती होंगी कि चलिए वो चंद्रावती आ गई हैं और उनको देखने जाते हैं। जी आती हैं कि? जी, आते हैं देखने के लिए, सब लोग आते हैं। बातें करती हैं वो लोग? बहुत कम करते क्यों हैं। रो रही हैं? आप लगातार देख रहे हैं रो रही हैं, और
क्या चीज़, क्या याद आ रहा है जिसकी वजह से आपके आंखों में आंसू निकल रहे हैं? याद ही आ रहा था जब से साथ में पड़े थे। अब दुख तो मेरा कोई झेलेगा नहीं, न माँ न बाप। अब दुख तो हम ही को उठाना पड़ेगा। कहीं इस चीज़ को याद करके आप नहीं रो रही हैं कि जैसे अगर नॉर्मल शादी हुई होती, अपनी बिरादरी में हुई होती, तो जिस तरह से हर लड़की को एकदम आराम से आने जाने को मिलता है और बच्चे भी ननिहाल में बड़े अच्छे से जाते आते हैं, अब आप कह रही हैं कि एक रात के लिए जाती हैं, एक तरह से कहा जाए तो छुप छुप के ही जाती हैं। जी ये दुख है इस बात का आपको? जी, बीच में मान लीजिए हम साथ में थे, थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गए थे, तभी कोई साथ में नहीं दिया था। मेरी माँ वही भैया आए थे और इनके घर वाले तो बिल्कुल नहीं। इनके घर वाले बिल्कुल साथ नहीं देते हैं? आज भी कोई भी आपका भी नहीं। परिवार का कोई भी सदस्य साथ नहीं दे रहा है? नहीं, ये 2 मेरे बच्चे हैं, हम 2 लोग हैं बस। तो इन्हें प्रॉब्लम हो गया था, मेंटल जो होता है वो डिस्टर्ब हो गए थे। तब आप कैसे संभाली अपने आप को? तो वही इतना क्षमता था, ये सोचे मैं जब इनसे प्यार किए थे तो प्यार को हम निभाएंगे, प्यार को निभाएंगे ना तो हम कहाँ जाएंगे, ये भी कहाँ जाएंगे। ऐसा करेंगे समाज में, समाज हमको ताकि कह ना सके कि अपने मन की शादी की हैं, अपने मन से पसंद की हैं, अब ठुकरा रही अब यहाँ आ रही थे, क्या कैसे हम मैं मुँह दिखाऊंगी वहाँ? क्या क्या ये आपके साथ जब व्यवहार उस समय कर रहे थे, जब इनकी दिमागी हालत सही नहीं थी? दिमागी हालात इनकी ऐसी थी कि मार पीट रहे थे आपको? जी, मतलब आपको एकदम परेशान करके रख दिए थे? रात भर जान लीजिए कि मैं 1 बजे 1:30 बजे तक मैं झाड़ू लगाती, बर्तन धुलती, डर के वजह से। जब दिमाग डिस्टर्ब था तो लोग को ये नहीं समझ में आता कौन मेरी पत्नी है, कौन मेरा भाई है, कौन कौन है। जब यादव समुदाय की लड़की किसी दलित लड़के से शादी करती है तो समाज में बहुत सारे लोग सामने आके खड़ा हो जाते हैं जी। और वो विरोध करने लगते हैं, आपके मैके में विरोध करते हैं, आपसे भी विरोध करते हैं। ये आपके घर पे विरोध भाव हुआ था या नहीं हुआ था? लेकिन अब ऐसे लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है सब खुश हैं, यही कह रहे हैं कि अच्छा चुनी हो, अच्छा कदम रखी हो। उस समय विरोध हुआ था? आपके रिश्तेदार, बहुत हुआ आपके था। तमाम लोग आपका विरोध किए थे या नहीं? बहुत हुआ था। कौन कौन विरोध किया था? ओ चाचा है ना मेरे, चाचा लोग हैं और गांव के हैं। क्या जाने बोल रहे दीजिए, थे? अपने मन की बात की है, जाने दीजिए। जो बीच में जब दुख आ गया तब हमको एहसास हुआ, लेकिन हम अपने में हिम्मत उतना रखे थे कि मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगी, मरना हो तो मर जाऊंगी, जीना हो तो जीऊंगी साथ में। इतना मैं प्रण कर ली हूँ। तो शादी के बाद आप गांव नहीं गई? बात बहुत दिन के बाद गांव बहुत जाना दिन हुआ। के बाद। चलिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है जिसकी वजह से लोग आज अपने मन पसंद शादियां कर लेते हैं। आज यही पहले अगर मैं बात करूं, संविधान से पहले ये करना नामुमकिन था और अगर जो कर लेता था या तो वो पूरे गांव से निकाल दिया जाता था या तो उसे पूरे दुनिया से हटा दिया जाता था। लेकिन संविधान की यही खूबी है कि आप किससे भी शादी कर सकते हैं और किसी भी जाति से शादी कर सकते हैं। शायद इसी का फ़ायदा इन्हें भी मिला है। क्या मानते हैं आप? संविधान की देन है और मैं बाबा साहेब को मानता हूँ और मैं ये कहूँगा कि ऑल आर वन एंड इक्वल, सभी एक हैं और बराबर हैं। संविधान नहीं होता तो क्या आप इनके साथ में शादी कर पाते? नहीं कर पाते। सोच पाते? सोच पाते लेकिन कर नहीं पाते। सोच पाते लेकिन नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। अगर कदम भी अगर उठा लिए होते तो क्या हश्र होता उस समय और क्या हो रहा था? मार पीट और जान से ख़त्म कर देना, तमाम ये चीज़ें होती थी। हाँ। लेकिन आज संविधान ने वो साहस दिया है, वो हिम्मत दी है कि हम किसी से भी शादी कर सकते हैं और किसी से भी बातें कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है सर। मानते हैं आप? हाँ मानते हैं। चलिए दोस्तों, तो 2 लाइन का मैं देना चाहूंगी। बोलिए। हो गया है प्यार तो बताऊं कैसे, हो गया है प्यार तो बताऊं कैसे, मोहब्बत का राज मैं छिपाऊं कैसे। सर अब खोलना पड़ रहा है, खोल दे रहे फूल। इस वक्त मेरे सामने दुनिया में कुछ नहीं, चंद्रावती जी मिल गई हैं, क्या चीज़ है नहीं। इनके आने से गुलजार है चमन, बच्चे तो सब खुश हैं। समाज करे नमन, समाज करे नमन। इस समय क्या करती हैं आप? इस समय मैं यूट्यूब बना ली, चैनल बना ली हूँ। अच्छा, आप जब मतलब आपने चैनल बना के अब सोशल मीडिया पे काम करना चालू कर जी दिया? काम करूँ, बैठे बैठे सोची क्या करेंगे, नहीं दिमाग मेरा भी डिस्टर्ब होगा, मैं भी पागल हो गई थी जान लीजिए इनके पीछे। किस अपनी बात किस। क्या चैनल बना, आपका नाम है? चंद्रावती ऑफिशियल है, एक मेरा चंद्रावती अमर है। ये दोनों यूट्यूब पे है या फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह भी चलाते हैं? यूट्यूब पे है ये सब। चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखिए और इनके लिए कमेंट करिए।
अब कहा जाता है कि कोई सब लोग समान हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बड़ी कास्ट का हो, फॉरवर्ड हो, सब संविधान के हिसाब से एक लेवल है और इन्होंने शादी किया है। तो आपकी जो राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन्होंने सही किया, गलत किया। आपकी जो राय है, आप भी आज़ाद हैं क्योंकि आपको भी आज़ादी मिली है, संविधान ने यह आपको भी आज़ादी दे दिया है कि आप किसी के बारे में कमेंट कर सकते हैं, गालियां वगैरह नहीं दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आप भी कमेंट करिए और बताइए इनके बारे में, इन दोनों कपल्स के बारे में आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।